नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं मध्य भारत की खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज विधानसभा में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें नगरीय विकास, ग्रामीण संपर्कता और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ी कई अहम योजनाओं पर निर्णय लिए गए। 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि से मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना 2026-27 तक जारी रहेगी। इसके अलावा ग्रामीण संपर्कता योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट मंजूर किया गया और राज्य सेवा परीक्षा 2022 से जुड़े अहम फैसले लिए गए। और मध्य प्रदेश सरकार के शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधेयक सबकी सहमति से लाया गया है और इसके तहत अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव एक साथ होंगे। कैलाश विजयवर्गीय का मानना है कि यह कदम प्रजातंत्र को मजबूत करेगा और शहरी प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार लाएगा। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष प्रणाली से नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में चुनाव हो रहे थे, किंतु कोविड के चलते कुछ ऐसी सलाह थी कि शहरों के अंदर तो हम डायरेक्ट प्रणाली से करें, किंतु नगर पालिका और नगर परिषद के इनडायरेक्ट करें। कोविड के बहुत सारे प्रोटोकॉल थे, इसलिए नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव इनडायरेक्ट प्रणाली से हुए। उसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए। खास ट्रेडिंग हुई, खरीद फरोख्त बढ़ी और जो अध्यक्ष बना वह पूरे वर्ष, पूरे समय ब्लैकमेल होता रहा। तो शहर के लिए जो विकास होना चाहिए, जिस तरीके का विकास होना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा था। और इस संबंध में सभी दल के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत की कि इसको डायरेक्ट होना चाहिए। सभी दल के लोग थे उसमें और इसलिए सबकी सहमति से यह संशोधन बिल लाया गया है और इसके अंदर अब नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम सबके एक साथ चुनाव होंगे। पर इसमें रिकॉल के लिए भी हमने और अब छत्तीसगढ़ की खबर। बस्तर पुलिस ने अपनी सतर्कता से एक बार फिर उत्कृष्ट कार्य किया है। पुलिस ने आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले से मक्का चोरी के आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बिना बताए 33 टन मक्का चुराया था और उसे उड़ीसा में बेचने की कोशिश की थी। बस्तर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और वाहन समेत उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया और आगे कानूनी कार्रवाई जारी है। आज खाद्य मंत्री दीनदयाल दास बघेल ने अचानक ग्राम बिरकोनी का निरीक्षण किया। उन्होंने धान खरीदी केंद्र का मुआयना किया, किसानों से सीधी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। बघेल ने धान तोलाई, नमी परीक्षण और खरीदी प्रक्रिया की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, एहतराम साहू, महासमंद कलेक्टर विनय लंगे और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। सरगुजा के सीतापुर में दो गुटों के बीच विवाद के बाद तनाव बढ़ गया है। दो युवकों के बीच शुरू हुआ विवाद और मारपीट के बाद माहौल बिगड़ गया और देखते देखते दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। एक पक्ष ने थाना पहुंचकर शिकायत की, जिससे विवाद और बढ़ गया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम किया गया, जो आधी रात तक चलता रहा। पुलिस की एक पक्षीय कार्रवाई से नाराज लोग रात भर सड़कों पर विरोध करते रहे। सीतापुर बंद का ऐलान किया गया और पुलिस बल तैनात किया गया।
अभी हमारे मोहल्ले में उराव पारा से हैं हम लोग। तो 2 दिन पहले मतलब कल परसों वहाँ पे शादी था, तो कुछ लड़कों के बीच मारपीट हुआ होगा। वो लड़के जो मुस्लिम लड़के थे, वो लोग टोको पारा कारा बेल से हैं, तो उनके बीच जब मारपीट हुआ था, कल भी उनके बीच रात में मारपीट हुआ। उसके बाद फिर हमारे मोहल्ले से ये पहले ही आके पुलिस में आवेदन दिया हुआ है कि ऐसी आशंका है कि ये लोग आके हमारे मोहल्ले में घुस के कुछ मारपीट करेंगे। इसका हम लोग आवेदन दे चुके हैं और इसका हमारे पास प्रूफ भी है, क्योंकि उसकी एक कॉपी हमारे पास है। उसके बाद आज शाम को 7 साढ़े 7 बजे कुछ लड़के मतलब 20-25 गाड़ी में वो लोग थे, बाइक में, और एक स्कॉर्पियो था जिसको कल मारपीट में वो लोग हार्म किए, मतलब वो तोड़ा गया है उस स्कॉर्पियो में। पूरे लड़के हमारे मोहल्ले में घुसे और जैसे ही वो लोग मोहल्ले में घुसे हैं वैसे ही लाइट गोल हुआ है और उन लोग घुसने के बाद पूरा हॉकी और डंडा लहर। ग्रामीणों के द्वारा सर चक्का जाम किया जा रहा है, क्या कारण है? ये उरावपारा में शादी कार्यक्रम के दौरान विवाद हुआ था। विवाद को लेकर के धीरे धीरे करके ये बात इतनी बढ़ गया है। तो दोनों पक्ष से FIR हुआ है। एक पक्ष जो है कोर्ट लिखा के चला गया है, दूसरा पक्ष है हमारा भी FIR हुआ, कार्रवाई हो रही है, FIR हो रही है। जिनका नाम बताया जाए अरेस्ट करके उसकी कार्रवाई की। उधर बलरामपुर जिले में एक नगर सैनिक के जवान पर गंभीर आरोप लगे हैं। सैनिक पर वर्दी का रौब दिखाकर लोगों को डराने धमकाने, मृत व्यक्तियों के नाम पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, दूसरों की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करने और उगाही करने के आरोप हैं। इस सैनिक के आतंक से लोग परेशान थे। अब मामले पर जिले कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की का वादा किया है। देखो, आपके माध्यम से भी जानकारी मुझे मिली है और आवेदन आया है। मैं इस पे जांच करके और सख्त कार्रवाई करूंगा, वसूली करेंगे और वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। मुंगेली में शिक्षा विभाग के 4 शिक्षकों को लापरवाही और गैर हाजिर होने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर कुंदर कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिनका कहना है किसी विभाग में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निलंबित किए गए शिक्षकों में प्रधान पाठक विजय कुमार, इंदिरा सिंह कंवर, सहायक शिक्षक धनेश कौसली और प्रधान पाठक कन्हैया लाल शामिल हैं। इन पर बिना अनुमति अनुपस्थित रहने और नोटिस का जवाब न देने का आरोप था। शिक्षा सत्र 2025-26 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिक्षा गुणवत्ता वर्ष का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत प्रत्येक बच्चों को एक अच्छा शिक्षा मिले, इस पर हम सभी काम कर रहे हैं। किंतु कुछ शिक्षक लगातार अनुपस्थित थे। इनके लिए हमने विकास और शिक्षा अधिकारियों से जांच प्रतिवेदन मंगाया और जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि वास्तव में ये शिक्षक जो है लगातार अनुपस्थित थे और बच्चों का पढ़ाई प्रभावित हो रहा था। ऐसी स्थिति में उन शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन किया गए हैं ताकि उनका स्थिति सुधर जाए और हमारे मुख्य धारा में आके बच्चों के हित के लिए कार्य करें। मंडला जिले के घुघरी थाना क्षेत्र की सलवाह चौकी के अंतर्गत तबल पानी गांव के पास एक दिल दहला देने वाला की वारदात हुई है। सड़क किनारे 27 वर्षीय अज्ञात युवती का शव संदिग्ध हालात में पाया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि युवती के शव से कुछ ही दूरी पर 4 से 5 महीने के एक भ्रूण भी बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों ने शव को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सलवा चौकी प्रभारी नीलेश पटेल अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और घटनास्थल की बारीकी से जांच कर दी। फिलहाल पुलिस युवती की पहचान और उसकी मौत के कारणों की जांच में जुटी हुई है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि भ्रूण का युवती से क्या कोई संबंध है या नहीं। क्षेत्र में ये 27 वर्षीय महिला की डेड बॉडी और साथ में एक भ्रूण भी मिला है, जिसमें इसको आइडेंटिफाई जब किया गया तो पता चला कि पड़ोस के ही गांव की रहने वाली एक महिला है जो लगभग 6 वर्ष से अन्य राज्य में कार्य कर रही थी और कुछ दिन पूर्व घर वापस आई थी और 2 दिवस पूर्व ये घर से कह के निकली थी कि मैं मंडला में इलाज करवाने जा रही हूँ। उसके बाद पुलिस को ये डेड बॉडी की सूचना मिली है, जिसके आधार पर पुलिस ने और FSL की टीम ने अब इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है
और ये पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में महिला की मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया ये ऐसा लग रहा है कि महिला की डिलीवरी भी उसी स्थल पे हुई है। इन सभी बिंदुओं को सम्मिलित किया जाएगा, परिजनों के बयान लिए जाएंगे और जो ये गुजरात में जहाँ कार्य करती थी उनके बयान लिए जाएंगे और तदापि फिर उस हिसाब से अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचना संभव हो पाएगा। भारतीय क्रिकेटर स्नेह राणा ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ की व्यवस्था शानदार है। वर्ल्ड कप के दौरान हम यहाँ पर आए थे और कहा था कि ट्रॉफी लेकर आएंगे। हमने ट्रॉफी जीती और आज महाकाल जी के दर्शन करने आई हूँ। मेरी कामना है कि महाकाल जी हमें ऐसे आशीर्वाद देते रहे और हम ट्रॉफी जीतते रहे। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। जितने भी यहाँ पे कार्यक्रम में है, बनज सर और आप लोग सभी ने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट कराया था। और हम लोग बोल के गए थे, जब हम पिछली बार आए थे वर्ल्ड कप के ड्यूरिंग यहाँ पर आए थे और हम लोग यहाँ महाकाल जी के आगे दर्शन करके गए थे और बोल के गए थे कि हम लोग ट्रॉफी उठा के आएंगे। हमने ट्रॉफी उठाई और आज मैं वापस आई हूँ। महाकाल जी ने वापस बुलाया है और मैं आशा करती हूँ कि वो वापस बुलाते रहे मुझे ऐसी और हम लोग ऐसी ट्रॉफी दिलाते रहे इंडिया को। इंदौर में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में एक युवक की मौत से जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक स्कूटी को सुधारने के लिए ले जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अचानक से वो गश खाकर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। ये घटना शहर में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों की गंभीरता को उजागर करती है। पुलिस थाना परदेशीपुरा के अंतर्गत एक मर्ग कायम किया गया है, जिसमें एक युवक था जिसकी उम्र 27 वर्ष थी। उसका नाम विनीत था। बेसिकली ये जनता क्वार्टर्स का रहने वाला था। दिन की घटना है, जब ये अपनी बाइक के साथ में जा रहा था लगभग 11 बजे के आसपास। जो वहाँ पर एक पास में स्कूल है पिंक फ्लावर, वहाँ से जब पैदल गुजर रहा था, उसकी बाइक जो खराब हो गई तो वो पैदल जा रहा था बाइक को लेकर के, मतलब मोटरसाइकिल को लेकर के। उसी समय वो वहाँ पर गिरा है और गिर करके थोड़ी देर में जब वो लोग उसको लेकर के अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। प्रारंभिक रूप से इसकी जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक से होना डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है। इसका पीएम भी कराया गया है और मर्ग भी पंजीबद्ध कराया गया है मृत्यु कारणों को जानने के लिए।